1000 गुना यह गंभीर मामला है। जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। कोई शोक जताने आता है तो आप उसको नौटंकी लगती है, ये तो आपकी मानसिकता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा किया था। अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। बहन और भाइयों, इसमें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। अयोध्या में दलित युवती के साथ दरिंदगी और हैवानियत पर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रशासन पर हमला बोला, तो उसके बाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया और मीडिया के सामने दहाड़ मार कर रोने लगे। प्रभु श्री राम और सीता मैया को याद करने लगे। सीता मैया कहाँ हो? अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद शनिवार रात पीड़ित परिवार से मिले थे और रविवार सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। इस वारदात को निर्भया कांड से भी 1000 गुना दर्दनाक बताते हुए वो मीडिया कर्मियों के सामने फपक फपक कर रोने लगे। कहने लगे कि अगर दलित की बेटी को न्याय नहीं मिला तो लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास से गुरु साल बाद क्या कहेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने? अवधेश प्रसाद रोते रहे और पूर्व सांसद पवन पांडे उनके आंसू पोंछते रहे। अपने इस वीडियो को बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अवधेश प्रसाद ने लिखा कि यह सरकार इंसाफ नहीं कर सकती। ये दलित बेटी के साथ जितना न्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया, उसकी मां बेहोश पड़ी है। अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब सीएम योगी ने मिल्कीपुर की जनसभा में दिया। सीएम योगी मिल्कीपुर पहुंचे तो उन्होंने दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी का मुद्दा भी उठाया और डायरेक्ट समाजवादी पार्टी पर अटैक कर दिया, ये कहते हुए कि दलित बेटी के साथ दरिंदगी की घटना पर सपा सांसद नौटंकी कर रहे हैं। वारदात की निचले स्तर तक जांच होने दीजिए, देखिएगा उसमें भी कोई न कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा निकल आएगा। याद करना, अयोध्या में भी कद एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है। जांच जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई न कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। अयोध्या के जिस मामले पर उत्तर प्रदेश की सियासत उबाल पर है, आगे बढ़ने से पहले उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के गांव में 22 साल की लड़की की शनिवार को निर्वस्त्र लाश मिली थी। लड़की के दोनों आंखों पर चोट के निशान थे, चेहरे और सिर पर घाव थे। लड़की के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए। 30 जनवरी की रात 10 बजे गांव में भागवत कथा में जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद 31 जनवरी को अयोध्या कोतवाली में इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। शनिवार को लड़की की लाश मिली तो आशंका जताई गई कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये भी पता चलेगा कि युवती के साथ रेप हुआ है या नहीं। इसी वारदात को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत उबाल पर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन को घेरते हुए कठोरतम कार्रवाई की मांग की, तो वहीं प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बीजेपी के जंगलराज में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों की चीख
कोई सुनने वाला नहीं। यूपी सरकार दलितों पर अत्याचार का पर्याय बन गई है। इन सब के बाद रविवार सुबह सुबह इसी मुद्दे पर अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद दहाड़ मारकर रोने लगे। हमें जाने दो दिल्ली, हम इसी बात देंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने भी योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बहुजन विरोधी भाजपा राज खासकर उत्तर प्रदेश में दलितों पर घृणित अत्याचार, अन्याय और हत्या बेलगाम बढ़ती जा रही है। विरोधियों के इन हमलों के जवाब में सीएम योगी ने साफ कहा कि बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मिल्कीपुर में योगी ने अवधेश प्रसाद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नौटंकी करार देते हुए समाजवादी पार्टी को उसका चरित्र याद दिला दिया। बहन और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है, इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वो ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर की आज इनका सांसद है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। अब सवाल है कि अयोध्या में दलित लड़की से हैवानियत के पीछे किसकी साजिश है। अवधेश प्रसाद के माथा पीटने और रोने धोने को सीएम योगी नौटंकी क्यों बता रहे हैं? इन सवालों का जवाब भी जानना जरूरी है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि दलित बेटी की हत्या के बाद वो मौके पर गए, लेकिन इसी अयोध्या में कुछ महीने पहले जब एक नाबालिग से रेप की घटना हुई थी, जिसका आरोप मोहित खान पर लगा था, वो मोहित जो अवधेश प्रसाद का करीबी माना जाता है, उस वक्त अवधेश प्रसाद ना तो पीड़ित नाबालिग के घर गए और ना ही उसको इंसाफ दिलाने के लिए इस्तीफे की बात कही। सवाल ये है कि उस वक्त अवधेश प्रसाद को प्रभु राम और मैया सीता की याद क्यों नहीं आई? उस घटना पर अवधेश प्रसाद रोते क्यों नहीं दिखे? ऐसे तमाम सवालों का जवाब है मिल्कीपुर उपचुनाव, जहां से अवधेश प्रसाद के बेटे ताल ठोक रहे हैं। इसीलिए अवधेश प्रसाद के इन आंसुओं पर सवाल उठ रहे हैं। इसे सियासी स्टंट कहा जा रहा है। ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना, इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव शुरू से ही एक दूसरे पर बरत रहे। धीरे धीरे दोनों ही आक्रामक होकर धावा बोलने लगे। लेकिन जहां तक बात अयोध्या की दलित लड़की को इंसाफ दिलाने की, तो अयोध्या पुलिस भी लड़की के साथ हैवानियत करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक्शन मोड में है। एसएसपी ने वारदात की जांच के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गुनहगारों को दबोचने के लिए सर्विलांस की टीम को भी लगाया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात से सबूतों को कलेक्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या कहीं और की गई और लाश को यहाँ फेंका गया। इसके संबंध में हम लोगों ने 2 संदिग्ध से हमारी पूछताछ चल रही है, जिसके क्रम में जो भी डेवलपमेंट हो रही है उसे आगे किया जा रहा है। क्या मतलब लगता है कि कितने लोग शामिल होंगे? देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, अभी हमारी पूछताछ काफ़ी आगे की स्टेज पे है। इस समय सब कुछ बोलना कुछ जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा इंतजार करिए। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी स्टेटमेंट से विवेचना प्रभावित हो। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन मदद नहीं कर रहा और राजनीति कर रहे हैं। क्या इसमें राजनीति करना चाहिए? अभी ये तो हम नहीं बता सकते कौन राजनीति कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। प्रशासन हमारी पूरी तरह
सहायता कर रहा है, पूरी मदद कर रहे हैं। आपको लगता है इसमें नेतागिरी नहीं करना चाहिए? नहीं, नेतागिरी नहीं करना चाहिए इसमें। दलित लड़की के गुनहगारों को अंजाम दिलाने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में वार पलटवार की राजनीति तेज हो चुकी है। लेकिन इसके सेंटर में मिल्कीपुर की सियासी लड़ाई भी है। कोई शोक जताने आता है तो आप उसको नौटंकी लगती है। ये तो आपकी मानसिकता है और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, दलितों का साथ भारतीय जनता पार्टी कभी रही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलितों का वोट लेने के लिए उस पर रहती है। कहीं ना कहीं आप देखिए, लगातार दलितों के जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें भाजपा के लोग रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि वो हर गुनाह में या तो किसी अकरम को, किसी अब्दुल को ढूंढते रहते हैं, अगर उससे भी नहीं मिल पाया तो समाजवादी पार्टी को ढूंढते रहते हैं। ये उनकी पुरानी तरीका है। लेकिन उत्तर प्रदेश और मिल्कीपुर की जनता ने ये साफ मन बना रखा है कि अगर हमको वोट देने दिया, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हमको वोट देने दिया तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। असल में मिल्कीपुर का ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में बीते दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनावों से भी खास है, क्योंकि ये अयोध्या की लड़ाई का ही दूसरा सीजन है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की फैजाबाद सीट पर जीत को अखिलेश और राहुल ने अयोध्या में बीजेपी की हार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया। मिल्कीपुर की लड़ाई उसी लड़ाई का फाइनल मैच है और अब इसी सियासी मैच के बीच ये बड़ा मुद्दा भी बन चुका है कि दलित लड़की से हैवानियत की साजिश किसकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।